महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी एकादशी व्रत के बारे में। इस बार की जो अधिक मास की एकादशी पड़ रही है, अधिक मास कृष्ण पक्ष की, उस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कारण भी है क्योंकि ये पूरा मास, पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, तो ये एकादशी भी उन्हें विशेष प्रिय है। दोस्तों, इस बार की एकादशी में संशय की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, क्योंकि एकादशी तिथि 11 और 12 दोनों दिन है और दोनों दिन ही ये सूर्योदय काल में है। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति इसलिए है कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। अगली चीज़ ये भी है कि एकादशी का व्रत आप जब धारण करते हैं तो कुछ नियम आपको लेना पड़ता है। कौन से नियम लेना पड़ता है? असल में देखिए, ये एकादशी जो है वो एक दिन का व्रत है भी नहीं। एकादशी के सारे नियम दशमी से प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि में व्रतधारी को क्या चाहिए कि लहसुन प्याज युक्त भोजन न करें। अगली चीज़ ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उससे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करें, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर लें। भोजन में चावल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस बार जो है भ्रम की स्थिति इसलिए है कि दोनों दिन एकादशी है, तो ऐसे में किस दिन आपको व्रत रखना श्रेष्ठ है। तो देखिए, अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत हो रही है 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पर। यह एकादशी तिथि 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर मान्य है। ऐसे में परमा एकादशी का व्रत जो है वो आपको 12 अगस्त दिन शनिवार को रखना उचित होगा। अब आपके मन में ये भ्रम आएगा कि एकादशी जब हमें 11 तारीख को मिल रही है, तो हम 12 तारीख को ये व्रत क्यों करें। देखिए, ये एकादशी जो आपको मिल रही है, असल में ये पूरे दिन द्वादशी है। सिर्फ 6:31 तक आपकी एकादशी है, और ये वाली जो द्वादशी मिश्रित एकादशी होती है, ये बेहद श्रेष्ठ होती है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से आपको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप 12 तारीख शनिवार के दिन की एकादशी श्रेष्ठ है, इस दिन आप व्रत धारण करिए। अब एक चीज़ का और आपके मन में संशय आएगा कि इस एकादशी का जो है व्रत हम जब शनिवार के दिन धारण करेंगे तो एक दिन पहले शुक्रवार है। शुक्रवार को आप संपूर्ण इसके नियम पालन कर लें। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि यदि आप व्रत करते हैं तो आप व्रत के दिन जो दान किया जाता है उसमें चावल दान न करें, और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आप चावल का भक्षण किसी हालत में ना करें। यदि शिवलिंग पे, जैसा कि अधिक मास का समय चल रहा है, सभी लोग शिवालय जा रहे हैं, पूजन वगैरह कर रहे हैं, तो जो अक्षत होता है उनका आज भोलेनाथ को स्पर्श न करें, न चढ़ाएं। दूसरी सारी चीज़ें चढ़ाएं, लेकिन अक्षत नहीं चढ़ाएं। एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि घर में यदि माता तुलसी हैं तो आपको तुलसी को जल नहीं देना है, परंतु दीपक इत्यादि लगा सकते हैं। अधिक मास का जो नियम चल रहा है उसमें आप दीपदान वगैरह का नियम लिए होंगे, तो दीपदान वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता होती है, तो वो आप एक दिन पूर्व तोड़कर रख लें। कदापि भूल करके भी आपको एकादशी पे तुलसी के पत्र नहीं उतारने हैं। एक चीज़ का और ध्यान देना है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो शनिवार 12 तारीख को आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद स्नान ध्यान अपना कर लीजिएगा, और उसके बाद आप विधि विधान से लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र हैं तो ज़रूर आप उनको समर्पित करें। पीले कनेर के फूलों की माला बनाइए और उसे समर्पित करिए भगवान विष्णु को। आज शिवलिंग पे भी पीले पुष्प चढ़ाने से मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है, तो ये कर लीजिएगा। आज जो है भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ केसर युक्त साबूदाने की खीर का भोग लगाएं, इससे भी घर में सुख शांति आती है। और साथ साथ इस परमा एकादशी का व्रत धारण करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का व्रत जो था वो कुबेर ने रखा था, और उन्हें आप जैसे जानते हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष चुना गया। तो इतना महत्व है इस एकादशी का। जो भी भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहली बार यदि आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस आप एकादशी से आप ये व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है कि एकादशी व्रत में खान पान के नियमों का बहुत ध्यान देना है। जैसे व्रत रखते हैं तब तो आप ज़रूर नहीं खाएंगे, लेकिन आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी ध्यान रखिए, आप चावल का भक्षण आज नहीं करेंगे। यदि किसी को दान देते हैं तो चावल दान भी नहीं दिया जाएगा। आज सबसे अच्छा दान होता है कि आप केले का दान करिए। केले भगवान विष्णु को चढ़ाइए, परंतु स्वयं न खाए जाएँ तो बहुत श्रेष्ठ होता है।
ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। और नए लोग हैं तो आपको इस तरह की जानकारी और भी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियाँ चैनल पर पहले से भी पड़ी हुई हैं और आने वाली वीडियो से भी आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब एक चीज़ और बता दूं कि जो व्रतधारी हैं उन्हें कैसा खान पान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि एकादशी का व्रत मात्र 1 दिनों का व्रत है ही नहीं। 10वीं तिथि में आपको लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। जब आपका सूर्यास्त हो उससे पहले आपको शाम का आहार ग्रहण करने लेना चाहिए। इसके बाद आप पानी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, परंतु भोजन नहीं किया जा सकता है। एकादशी के दिन आप जल, फल, दूध, चाय जो भी लेना चाहे ले लीजिए। नमक और अन्न का जो है कि भक्षण नहीं एकादशी में किया जाता है। यदि शारीरिक दुर्बलता है, किसी कारण से दिक्कत है, तो सेंधा नमक वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन शास्त्रों में हर स्थिति में बताया गया है कि एकादशी पर अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि एकादशी में अन्न तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन व्रतधारी हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फल, दूध, चाय ये सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। एकादशी का व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी में यदि माता तुलसी के सामने शाम को 5 दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के नाम जपे जाएं तो इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज एक काम करिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में पढ़ने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे संस्कृत में इस पाठ को किया जाए। तो मैंने बहुत आसान तरीके से इसको संस्कृत को बिल्कुल तोड़ करके और आसान तरीके से अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिस वेबसाइट का नाम है, गूगल में जाके आप सर्च करेंगे margdarshansadhana.com, margdarshansadhana.com, तो वहाँ जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि उस एक संस्कृत को पूरी तरह से तोड़कर आपके योग्य बनाया है, जिसको कि ना कम पढ़ने वाले लोग, संस्कृत कम जानने वाले लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप जाकर वहाँ चेक करिएगा, और नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दी हूँ वेबसाइट की, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग उससे पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि एकादशी तिथि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है रात्रि जागरण। यदि हो सके तो कम से कम 12 बजे तक आप एक दीपक जलाकर जरूर रात्रि जागरण करें। यह भी नहीं हो सकता तो कम से कम दीपक तो आप ज़रूर प्रज्वलित करें। एकादशी तिथि में पारण के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो पारण 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:39 से सुबह 8:19 के बीच पारण कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:19 पर हो रहा है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व एकादशी का व्रत का पारण आप लोग कर लीजिएगा। तो पारण का ये सही समय है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि अधिक मास की एकादशी तिथि चल रही है, तो आज केले के वृक्ष में पीले धागे से 7 बार आप परिक्रमा करके और वो धागा बांध लीजिएगा। साथ साथ आज जो है वो पीपल की पूजा करना ना भूलिएगा। आज पीपल में चंदन लगाइए, रोली लगाइए, 7 परिक्रमा करिए, इससे भी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये सारे उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होंगे, उपयोगी होंगे। तो इस उपाय को हर कोई कर सकता है दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो नंबर देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में।